निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें। शरीर में एंटीबॉडी बी सेल तथा टी सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो शरीर में जो एंटीबॉडी होता है वो बोला जा रहा है क्या कि बी सेल और टी सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनकी बीमारियों से सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और कारण क्या बोला जा रहा है कि डब्ल्यूबीसी तथा मोनोसाइट प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब ये भी कथन कारण वाला है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो कथन सत्य, कारण आर असत्य। कथन ए असत्य है किंतु कारण आर सत्य है, और कथन मतलब असर्शन जो तथा कारण दोनों सत्य हैं, है ना, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और कथन ए तथा कारण दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब देखिएगा पहला स्टेटमेंट, शरीर में एंटीबॉडी बी तथा टी सेल के द्वारा बिल्कुल बनता है 100%। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ध्यान से, है ना, दोनों का संबंध ना बीमारियों के लड़ने से है, लेकिन ये देखिएगा ये जो डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट ना फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है क्या करना, सूक्ष्म जीव जैसे क्या है बैक्टीरिया और कवक को खा के खत्म कर देना। ठीक है, खा के नष्ट कर देना। और बी सेल और टी सेल का मैकेनिज्म जो होता है ना वो अलग होता है। तो दोनों आर और ए सही है, लेकिन क्या है दोनों का मैकेनिज्म अलग है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या क्या है यहां पर नहीं है। आर ए की क्या है सही व्याख्या नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है, ये थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्लियर है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या है जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कारण ए के क्या है, उसके कारण जो आर है सॉरी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे।